हेलो एवरीवन। आज हम हमारी वॉच लिस्ट से एक और कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड। तो फर्स्ट लिस्ट कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। एंड देन जो मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल हुई है उसके मेजर क्या क्या हाईलाइट्स रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली ये जानने की कोशिश करेंगे क्या टिप्स म्यूजिक के स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। एक बार डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ कि टिप्स म्यूजिक का बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनी 1988 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। एंड जैसे इस कंपनी के नाम से आपको पता लग रहा होगा, इस कंपनी के पास में बहुत सारे म्यूजिक्स का कैटलॉग है। मतलब जो 80s 90s के अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स आए थे, उन सॉन्ग्स को इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया था और अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लिया था। एंड अभी भी कंसिस्टेंटली लास्ट के 15-20 साल से ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर रही है। एंड इस कंपनी को रेवेन्यू किस तरह से आता है, इस कंपनी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है जिसपे 140 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। एंड साथ में जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक सॉन्ग्स चलते हैं, लाइक स्पॉटिफाई, जियो सावन, इस तरह के, वहां पे जैसे ही टिप्स म्यूजिक की लाइब्रेरी से सॉन्ग चलते हैं तो इस कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू क्रिएट होता है। एंड यूट्यूब पे जब सॉन्ग्स चलते हैं वहां से तो रेवेन्यू क्रिएट होता ही होता है। एंड साथ में जो B2B पार्टनरशिप्स होती हैं जहां पे इनके म्यूजिक को यूज किया जाता है, वहां से भी इनको एज ए रेवेन्यू मिलता है। अब कंपनी के एक्चुअल नंबर डिस्कस करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। पिछले लगभग 2-3 साल से FY25 तक ये कंपनी कंसिस्टेंटली 30% से ग्रोथ करती थी। मतलब 30% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ होता था एंड 30% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ होता था। एंड मैनेजमेंट ने FY26 के लिए गाइडेंस दिया था कि हम लोग FY26 के अंदर भी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों को 30% से ग्रोथ कराएंगे। बट जैसे ही Q1 FY26 का रिजल्ट आया था तो ये लोग अपने रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाए थे। उसके बाद में मैनेजमेंट ने जो अपना टॉप लाइन बॉटम लाइन का जो गाइडेंस था उसको घटा के 20% कर दिया था। ऑल्दो Q2 FY26 के अंदर इनका जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगभग 10 से 11% के आसपास में रही थी। उसकी वजह से इनके स्टॉक को काफी पिटा गया था, बिकॉज मैनेजमेंट ने जो रिवाइज गाइडेंस दिया था उसको वहां पे अचीव नहीं कर पाए थे। अब एक बार इनके जो Q3 के एक्चुअल नंबर्स हैं उनको एक बार देखते हैं, जो इनका रिवाइज गाइडेंस था क्या उसको अचीव किया है या फिर उसको अंडर अचीव किया है। तो ये है टिप्स म्यूजिक के Q3 FY26 के नंबर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट ईयर Q3 के अंदर इनका रेवेन्यू लगभग 78 करोड़ रुपए के आसपास में था। वो इस साल बढ़ के Q3 के अंदर लगभग 94 करोड़ रुपए का आया है। मतलब वायु ने पर्सपेक्टिव से इनका रेवेन्यू यहाँ पे 21% से ग्रोथ किया है। बात कर लेते हैं EBITDA के पर्सपेक्टिव से, तो इनका EBITDA यहाँ पे लगभग 34% से ग्रोथ हुआ है। बिकॉज यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ दिखाया है कि लास्ट ईयर Q3 के अंदर हमारे कंटेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। मतलब उन्होंने अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे एक्वायर किया होगा। एंड इस साल Q3 के अंदर यहाँ पे कंटेंट एक्विजिशन पे ज्यादा कॉस्ट नहीं गई है। मतलब कंटेंट कॉस्ट के अंदर यहाँ पे लगभग 39% से ड्रॉप है वायु ने पर्सपेक्टिव से। इसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग EBITDA है यहाँ पे 34% से ग्रोथ हुआ है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर Q3 के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 44 करोड़ रुपए का। एंड इस साल Q3 के अंदर प्रॉफिट आया है लगभग 59 करोड़ रुपए का। मतलब वाइनोई पर्सपेक्टिव से इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 33% से ग्रोथ हुआ है। अब एक बार ये देखते हैं कि जो शुरुआत के 3 क्वार्टर गए हैं FY26 के, उसमें अप्रोक्सीमेटली कितनी ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वायुने पर्सपेक्टिव से इनके शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू लगभग 17% से ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग EBITDA की बात करें वो लगभग 17% से ग्रोथ हुआ है। एंड बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 16% से ग्रोथ हुआ है। मतलब शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर जो गाइडेंस था इनका वो यहाँ पे अचीव नहीं हो पाया है। बिकॉज इनका गाइडेंस यहाँ पे लगभग 20% से टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ करने का था। बट शुरुआत के 3 क्वार्टर को मिला के यहाँ पे लगभग 16-17% से ग्रोथ किया है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर अपना जो गाइडेंस है उसको इंटैक्ट रखा है, उसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे ये रिजल्ट डिस्कस करने के बाद में। अब एक बार ये देख लेते हैं जो न्यू कंटेंट ये लोग एक्वायर करते हैं उस पर क्या स्टेटस है। आपको मैं ये बता दूं, लास्ट के कुछ सालों में इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा कंटेंट एक्वायर किया है और इनकी लाइब्रेरी के अंदर लगभग 34,000 के आसपास में गाने हैं। बट रिसेंट के क्वार्टर्स के अंदर इस कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम लोग केवल क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे एक्वायर करेंगे। मतलब जो कंटेंट अच्छा खासा वायरल हो सकता है, अच्छा खासा चल सकता है, केवल उसी को एक्वायर करेंगे। इसी वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो नए सॉन्ग्स इन्होंने एक्वायर किए हैं उसका काउंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज कंपनी ने साफ साफ कर लिया था FY25 से कि हम लोग केवल क्वालिटी कंटेंट को यहाँ पे एक्वायर करेंगे। एंड कंटेंट एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि ये कंपनी क्या करती है कि लेट से कोई कंटेंट मैंने Q3 के अंदर एक्वायर किया तो उसकी पूरी कॉस्ट, मतलब उसकी कॉस्ट का राइट ऑफ केवल Q3 के रेवेन्यू से ही कर देती है। मतलब आगे आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर जो कंटेंट पुराना एक्वायर किया था उसकी कॉस्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। सेम क्वार्टर के अंदर ही ये लोग जो कॉस्ट आई है कंटेंट को एक्वायर करने की उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेवेन्यू से उसको यहाँ पे डिडक्ट करके ही ऑपरेटिंग EBITDA शो करते हैं। एंड साथ में कंपनी ने ये भी दिखाया है कि जो इनका यूट्यूब पे चैनल है उस पर कंसिस्टेंटली अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है नंबर ऑफ व्यूज के परस्पेक्टिव से, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी जो इनके सॉन्ग्स की लाइब्रेरी है उससे यहाँ पे अच्छा खासा सॉन्ग्स को यूज किया जा रहा है।
जिसके बेसिस पे एडसेंस क्रिएट होता है और उनका रेवेन्यू यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये हमने डिस्कस करे टिप्स म्यूजिक लिमिटेड के Q3 FY26 के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। इनका गाइडेंस था 20% से ग्रोथ करने का, बट जो एक्चुअल ग्रोथ इनकी डिलीवर हुई है शुरुआत के 3 क्वार्टर को मिला के, वो यहाँ पे लगभग 16 से 17% के आसपास में हुई है। मतलब इनके रेवेन्यू लगभग 17% से ग्रोथ किया है और उनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 16% से ग्रोथ किया है। मतलब जो इनका रिवाइज्ड गाइडेंस था FY26 के लिए ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे शुरुआत के 3 क्वार्टर में तो अचीव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है FY26 का, उसको इंटैक्ट रखा है, गाइडेंस में कोई चेंज नहीं किया है। अब डिस्कस करते हैं जो कॉन कॉल हुआ है उसके क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं। फर्स्ट तो ये डिस्कस करते हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से रिवाइज गाइडेंस था उस पर कंपनी का क्या पर्सपेक्टिव है। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारा जो ग्रोथ गाइडेंस था 20% का, उसको हम इजीली अचीव कर लेंगे। बट जब इनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि आपको FY26 के अंदर 20% से रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने के लिए आपको Q4 के अंदर लगभग 28% से रेवेन्यू ग्रोथ करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि वी आर ऑन द ट्रैक, हम लोग इजीली Q4 के अंदर लगभग 27 से 28% का रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से। तो मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि हमारा जो प्रॉफिट ग्रोथ का गाइडेंस था, हमने उसको पहले 20% किया था 30% से घटा के, बट उसका हम लोग फिर से अपवर्ड रिवीजन कर रहे हैं। अब इनकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारा जो प्रॉफिट ग्रोथ है FY26 के अंदर, वो FY25 के कंपेरिजन में 25% से ग्रोथ होगा। मतलब Q4 के अंदर इनका लास्ट ईयर प्रॉफिट आता है लगभग 31 करोड़ रुपए का, एंड जो इनका गाइडेंस है उसको अचीव करने के लिए इनको FY26 के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट करना पड़ेगा लगभग 210 करोड़ रुपए का। एंड लास्ट के 3 क्वार्टर में इस कंपनी ने ऑलरेडी लगभग 158 से 160 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट अचीव कर लिया है। मतलब Q4 FY26 के अंदर इस कंपनी को अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करना पड़ेगा लगभग 50 करोड़ के आसपास में। एंड उसके लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ग्रोथ बन के आती है लगभग 60% की, बिकॉज लास्ट ईयर Q4 के अंदर इनका प्रॉफिट था 31 करोड़ रुपए का, एंड यदि Q4 FY26 के अंदर ये 50 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे तो प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ेंगे लगभग 60% के आसपास में। एंड जब मैनेजमेंट से क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि Q4 के अंदर क्या आप एक्चुअली 50 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर कर सकते हो, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि Q3 FY26 के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी लगभग 60 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। एंड मैनेजमेंट ने साथ में ये भी कहा कि हमने कंजर्वेटिवली होकर यहाँ पे गाइडेंस दिया है कि FY26 के अंदर हमारी प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे 25% से होगी, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज्यादा रेट से भी ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि Q3 के अंदर हमारा जो प्रॉफिट था 60 करोड़ के आसपास का, वो हम लोग Q4 के अंदर भी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बट जो इन लोगों का गाइडेंस है उसके बेसिस पे जो Q4 के प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन बन के आती है वो लगभग 50 करोड़ के आसपास की बन के आती है। बट जैसे मैनेजमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया कॉनकॉल के अंदर, उससे ये लग रहा है कि ये लोग इजीली 55 से 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं Q4 के अंदर। साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि जो हमारा करंटली टोटल रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से लगभग 85% रेवेन्यू जो हमारे पुराने सॉन्ग्स की लाइब्रेरी है उस कैटालॉग से आ रहा है, जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे लिस्ट कर रखे हैं। मतलब जो इनका यूट्यूब चैनल है उस पे जो इनके पुराने सॉन्ग चलते हैं वहां से, प्लस जो दूसरे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे जब इनके पुराने म्यूजिक चलते हैं तो उनसे जो रेवेन्यू मिलकर आता है वो लगभग टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे 85% के आसपास में है। एंड मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि जिस क्वार्टर के अंदर हम लोग कोई कंटेंट एक्वायर करते हैं उसकी कॉस्ट उसी क्वार्टर के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, पर जैसे ही वो वाला कंटेंट हमारा नेक्स्ट 10 साल 15 साल 20 साल तक चलता है तो वहां पे हमें अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है उस कंटेंट से रेवेन्यू गेन करने की। मतलब जो कंटेंट की कॉस्ट है वो सेम क्वार्टर में ऑब्जर्व हो गई है, अब देर इज पॉसिबिलिटी वो कंटेंट यहाँ पे नेक्स्ट 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 60 साल 100 साल तक भी यहाँ पे चल सकता है। तो इस कारण से इस कंपनी के यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर रेवेन्यू बनने की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एंड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट ने फिर से यहाँ पे रिटरेट किया है कि हम लोग केवल क्वालिटी कंटेंट एक्वायर करेंगे, बिकॉज जो क्वालिटी कंटेंट है वही हमें विजिबिलिटी देता है लॉन्ग टर्म के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने की। एंड मैनेजमेंट ने इस बार तो FY27 का भी ग्रोथ गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY27 के अंदर हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ अराउंड 20% के आसपास में रहेगी एंड हमारे प्रॉफिट की ग्रोथ अराउंड 20% के आसपास में रहेगी। मतलब ये कंपनी FY27 के अंदर भी लगभग 20% के आसपास से ग्रोथ कर सकती है। एंड करंटली इस कंपनी के पास में 300 करोड़ के आसपास का कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। एंड साथ में मैनेजमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया कि जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे लोग सब्सक्राइब करके फी पे कर रहे हैं म्यूजिक को सुनने के लिए। तो जैसे ये वाला ट्रेंड ज्यादा बढ़ेगा एंड सब्सक्रिप्शन फीस म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को मिलती जाएगी, उसके बेसिस पे हमें भी हमारा रेवेन्यू शेयर यहाँ पे मिलता जाएगा। एंड यदि अपकमिंग ईयर्स के अंदर इन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को यदि सब्सक्रिप्शन फीस ज्यादा मिलती है तो हमारे रेवेन्यू ग्रोथ भी 20% से ज्यादा डिलीवर हो सकती है। मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कौन कौन सुन के ये लग रहा था कि रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अच्छी खासी विजिबिलिटी है एंड ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ये लोग 20% के आसपास की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कौन कौन के मेजर हाइलाइट्स। अब एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं क्या टिप्स म्यूजिक के स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। इसके लिए हमें इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो FY26 के लिए जो उनका ग्रोथ गाइडेंस है 25% से प्रॉफिट ग्रोथ करने का, तो उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट निकल के आता है 210 करोड़ रुपए के आसपास में। तो उसके परस्पेक्टिव से ये वाला स्टॉक लगभग 34 के फॉरवर्ड पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है।
बट ये तो अभी एक ही क्वार्टर बचा है, हमें ये जानना पड़ेगा नेक्स्ट एक साल के लिए कंपनी किस रेट से अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कर सकती है। एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस भी दिया है, तो जो इनका ग्रोथ गाइडेंस है 20% से ग्रोथ करने का, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होकर आता है कि FY27 के अंदर इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास में। इस कंपनी के करंट मार्केट कैप है लगभग 6800 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इनका FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग जो फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट होकर आता है वो आता है लगभग 27 के आसपास में। एंड उसके बेसिस पे इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो निकल के आएगा 27/20। मतलब जो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है उसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो 27/20, तो वो निकल के आता है लगभग 1.4 1.5 के आसपास में। मतलब टिप्स म्यूजिक एक ऐसी कंपनी है जो लगभग 20% के आसपास से अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ करती है एंड करंटली 1.5 के आसपास में फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रही है। अब इस कंपनी को जो हमारे इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज हैं उससे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्टली हमारा क्राइटेरिया होता है कि वो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 20% है उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए, उसको यहाँ पे पास करते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है कि उस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी कंपनी यहाँ पे लगभग पास करते हुए दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे मैं सबसे बड़ा चैलेंज ये बताना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब ये कंपनी लगभग 30% से अपना टॉप लाइन ग्रोथ करती थी, 30% से अपना बॉटम लाइन ग्रोथ करती थी। उस टाइम पे ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट था। बट जैसे ही मैनेजमेंट ने Q1 FY26 के अंदर अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस घटाया एंड जो रिवाइज ग्रोथ का गाइडेंस था उसको Q2 के अंदर अचीव भी नहीं कर पाए, उस टाइम पे मैंने इस कंपनी से एग्जिट कर लिया था। बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैं उन कंज्यूमर बिजनेसेस को रखना चाहता हूँ जिनके रेवेन्यू की ग्रोथ 25 30 35 40% के आसपास में हो रही हो। तो 20% से ग्रोथ करने वाला कंज्यूमर बिजनेस मेरे को यहाँ पे थोड़ा मीडियोकर बिजनेस बेट लग रही है। बिकॉज मेरे पास में यदि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कंसिस्टेंटली 25 30 35 40% से ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैं टिप्स म्यूजिक के स्टॉक के अंदर क्यों ये लोकेशन रखूं। तो आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। बट यदि कोई इन्वेस्टर 20% से बिजनेस ग्रोथ से सेटिस्फाइड है तो उसके लिए यहाँ पे टिप्स म्यूजिक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।